आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हम अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम करणपुर कला में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। तो मैं रेखा रानी एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी की। पहले तो अपने जो जिले स्तर पर हमारे पदाधिकारी हैं उनको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब, मैंने एक बार आपका आह्वान किया और आप मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता की आवाज़ को सुनकर मुझे समर्थन देने के लिए आए यहाँ पर। तो हृदय की गहराइयों से मैं अपने बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप इनके आगमन पर इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। पहले जैसे कि हर्षित गर्वित पुलकित है मन, आज का जो ये शांत वातावरण ग्रामीण परिवेश में मैं आई हूँ मुंडाखेड़ा में, तो करणपुर कला में, तो ये बहुत एक खुशी देने वाला अनुभव है मेरे लिए कि मैं अपने समाज के लोगों से यहाँ मिली। यहाँ की मैंने स्थिति को देखा तो गली में जब मैं आ रही थी पता तो जब ही चल गया था मुझे कि यहाँ दलित समाज के ही लोग रहते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद भी बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव किसी ने भी हमारी दशा में इतना ज़्यादा नहीं किया है जितना बहुजन समाज पार्टी ने अपने चार बार उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी थी बहन जी की, जितना कार्य उन्होंने किया था बहुजनों के हित में, उनकी उन्नति और तरक्की में, तो इतना ना कोई कर सकता है ना कोई सोच सकता है। तो हमारी जो बहन जी हैं उनके मैं नीतियों को बताने के लिए हर समाज के व्यक्ति से आज मिलने के लिए यहाँ आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि पहले एक बार तालियां आप अपने लिए भी बजा लीजिए, क्योंकि आप सब काम छोड़कर एक बहुजन समाज पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता को सुनने के लिए यहाँ आए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो हमारा समाज है बहुत मेहनती है, बहुत मजदूर हैं, बेचारे गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। तो ऐसे समय में आप हमारी बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को सुनने के लिए आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आज विशेष अवसर भी है इस कैडर कैंप के साथ कि आज संत शिरोमणि श्री रविदास जी की जयंती भी है। तो मैं बहुजन समाज के जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन सबको याद करते हुए, उन सबको नमन करते हुए, उन सबको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और मान्यवर श्री काशीराम जी को याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और बहुजन समाज की नायिका बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन बहुजनों के उद्धार में, उनकी तरक्की में, उनकी समस्याओं को खत्म करने में लगाया, जिसके लिए उन्होंने आजीवन पूरे जीवन विवाह न करने का निश्चय किया। तो एक बार मैं उन्हें भी याद करती हूँ और पूरी अपनी जो श्रद्धा है, पूरा विश्वास है, इसके साथ ही मैं उनके 4 बार जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे काम किए गए थे जिन्हें मैं आज आप सबके सामने बताने के लिए दोबारा से आई हूँ। तो जब 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी थी तो मेरे भाइयों, गन्ना किसानों को, बैठ जाइए आप, तो गन्ना किसानों को उनके मूल्य का दुगना रेट दिया गया था। 125 से सीधे बहन जी ने 250 रुपए कर दिया था। तो चाहे शासन व्यवस्था की बात हो, कुशल प्रशासन व्यवस्था की बात हो और दुरुस्त कानून व्यवस्था की बात हो, हर चीज में हमारी जो बहन जी का शासन काल है वो बात किसी से छिपी नहीं है। आज भी जो विरोधी भी हैं वो भी इस चीज को जानते हैं, भले ही वो स्वीकार ना करें, और वो करेंगे भी नहीं जातिवाद के कारण कि शासन व्यवस्था किसकी दुरुस्त थी। तो ऐसा शासन काल ना कभी किसी का हुआ, ना कभी मुझे लगता है होगा। तो आजकल के जो समाज में हमें जरूरत कहाँ महसूस हो रही है, एक संगठन मजबूत बनाने की और दोबारा से उसी साइकिल यात्रा पर निकलने की, जहां से ये बहुजन समाज की क्रांति है वो शुरू हुई थी। वो शुरू हुई थी हमारे और आप जैसे कार्यकर्ताओं से, जमीनी स्तर के ही कार्यकर्ता थे वो सब। तो हम सबको आजकल के समाज में दोबारा से
संगठित रहने की जरूरत महसूस होने लगी है। कहीं ना कहीं एक गंभीर समस्या भी बन गई है। संगठन में जो स्थिति है वो डामाडोल सी होने लगी है। तो उसको मैं आपसे सबसे ये पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस संगठन को मेरे साथ मिलकर दोबारा से मजबूती से खड़ा करने में पूरा सहयोग देंगे और हमारी जो बसपा है इसमें दोबारा से एक नवीन चेतना, नवीन जागृति का संचार करेंगे। बताइए, करेंगे मेरे साथ? तो हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, ऐसा कोई काम नहीं है जो इसने ना करा हो। लोग टैग लगा देते हैं कि ये बहुजनों की पार्टी है, एससी की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। तो ये बहुजनों की पार्टी तो है, साथ में वो किसी भी जाति का हो, चाहे जाति बिरादरी कोई भी हो। बहन जी की हर नीति ये देखकर तय की जाती है कि चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, गरीब हो, बस शोषित हो। तो गरीब तो किसी भी जाति में, किसी भी जाति का कोई भी गरीब है, शोषित है, वंचित है, उसके लिए ये पार्टी तैयार करी थी बहन जी ने। और कुछ जातिवादी सोच के लोग जो है ये फैला रहे हैं कि ये एससी लोगों की ही पार्टी है। तो ऐसा भ्रम बिल्कुल ना फैलाएं समाज में, जो भी मुझे अब बाद में भी लोग सुनेंगे। ये पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पर कार्य करती है। सबका हित हो और सभी लोग, समाज में हर जाति बिरादरी का व्यक्ति है वो सुखी भी रहे। तो अब मैं हमारे सब जितने भी ताऊ जी, चाचा जी यहाँ बैठे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का ज्यादा चल रहा है। तो इस सोशल मीडिया के दौर में हम कुछ भी अपने बच्चों को ये बताएं कि कुछ भी सोशल मीडिया पर ऐसी गलत चीज न डाली जाए जिससे और जाति बिरादरियों से खटास पैदा हो। क्योंकि पार्टियां तो बहुत बनेंगी, नेता भी बहुत आएंगे, लेकिन तुम्हें तोड़ देंगे, तुम्हें बांट जाएंगे, लेकिन हमें कभी भी बंटना नहीं है। हमें तो एक साथ मिलकर रहना है और यही हमारी बहुजन समाज पार्टी को एक शक्ति देगा। बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में आतंकवाद से निपटने के लिए भी एटीएस का गठन करा था और ये काम किसी ने नहीं करा। आतंकवादियों से निपटने के लिए बहन जी ने ये काम करा था। गरीबों को सिंचाई की जो समस्या होती थी उसके लिए 24 घंटे बिजली दी, हर जिले में बिजली घर बनाए। क्या कोई व्यक्ति, कोई पार्टी इन चीजों को गिनवाएगी? कोई नहीं गिनवाएगी इन कामों को। जो गरीब थे, जिनके सिर पर छत नहीं थी, उनको काशीराम आवास दिए। लाखों की तादाद में जो बीटीसी के टीचर्स थे, सरकारी नौकरी में उनकी भर्ती करी। शुरू में तो कितने भर्ती करे? पुलिस विभाग में भर्ती की। क्या सिर्फ जाति के आधार पर नौकरियां मिली थी लोगों को? सरकारी नौकरी मिली तो हर व्यक्ति को नौकरी दी थी। तो फिर वोट डालने के नाम पर यह टैग क्यों कि बहुजन समाज पार्टी है, हाथी वाली पार्टी है, इसको मत वोट देना? भाई सर्वजन, सभी लोगों के हित में ध्यान में रखते हुए ये काम करे गए थे बहन जी के शासन काल में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो आजकल का समय है वो युवाओं के भटकने का समय ज्यादा चल रहा है। युवा बिल्कुल ना भटके और हमारे संगठन को एक साथ रहकर मजबूती से खड़ा करें, एक साथ मिलकर। क्योंकि हम 4 जगह बटेंगे, 6 जगह बटेंगे, उतने ताकत नहीं पाएंगे, उतने ही कमजोर हो जाएंगे और इस कमजोरी का फायदा उठाएगा कोई तीसरा। और इसका रिजल्ट हम सब बहुत लंबे समय से देखते भी आ रहे हैं कि देश में स्थिति क्या बन गई है गरीबों की। गरीब तो और गरीब होता चला जा रहा है। तो हमारे जो बहुजन युवक हैं, हमारी जो बहनें हैं, माता हैं, ये सब अपने बच्चों से जाकर कहें कि हमारा जो संगठन है हाथी के निशान वाला, नीले झंडे वाला है। हाथी उसकी पहचान है और उसकी अध्यक्ष कौन है? बहन कुमारी मायावती जी। आज देश में ऐसी हालत बन गई है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई जा रही है। अंग्रेज जैसे शासन करते थे ना,
कि तोड़ो और राज करो, वही दलितों के साथ हो रहा है कि हमारे ही समाज के कुछ भाई हैं हमारे ही विरुद्ध खड़े करे जा रहे हैं। अब लड़ो अपने ही भाइयों से। तो हमें उन चीजों को समझना होगा और सही से निर्णय लेने पड़ेंगे। हमारे जो समझदार बहुत थोड़े उम्र दराज महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो अपने बच्चों को ये जाकर समझाएं कि बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है और इसका इतिहास जानना है तो पहले किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, बहन जी के जीवन संघर्ष को पढ़ना पड़ेगा कि कैसे एक अकेली महिला बहुजन समाज का झंडा लेकर चल पड़ी थी क्रांति करने के लिए, क्योंकि क्रांति कोई भी कर सकता है, सोए हुए को जगाने के लिए क्रांति होती है। और अब ये समय है कि अब हमें जाग जाना चाहिए और मतदान वाले दिन क्या नहीं, अनपढ़ को तो कुछ होना चाहिए, पढ़े लिखे तो कोई बात नहीं, बाबा को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, वो भी तो कहीं ना कहीं पीड़ित है, उन्हें कहीं ना कहीं कुंठा है मन में। अनपढ़ आदमी महिला है, कोई बात नहीं, बात बताएंगे, हम बताएंगे महिलाओं के लिए क्या किया। पहले बता दो तो मैं बता दूं। बात ये है, हाँ बाबा बताइए। याद कर लिए सब बढ़िया साथ।